मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और देश की तरक्की के लिए अपना अपना योगदान दे रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक बड़े गहन टॉपिक पर आपसे बात करना चाहते हैं। ये टॉपिक हम सबके जीवन में रोजमर्रा के समय सुनाई देने वाले कुछ शब्दों के ऊपर है। जैसे एक शब्द है भक्त और दूसरा शब्द है चमचा। तो आज हम देखेंगे कि भक्त कौन है और चमचे कौन है, इन दोनों में क्या अंतर है, इनकी परिभाषाएं क्या हैं और किसको भक्त कहा जाता है और किसको चमचा। ये दोनों चीजें हम आज आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, ये कहा जाता है कि जो दूसरों की खुशी में सुख खोजता है, वास्तव में वही सच्चा भक्त है। जो दूसरों को सुख बांटता है, ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है। सच्चे भगत का पहला लक्षण यह होता है कि उसका ईश्वर प्रेम सर्वोपरि होता है। वह अपने शरीर से भी प्रेम करता है, परंतु वह इससे अधिक ईश्वर से प्रेम करता है। वो अपनी आजीविका के साधन से भी प्रेम करता है, परंतु इन सब से ज्यादा वो ईश्वर से प्रेम करता है। अब भक्त की एक खासियत यह भी होती है कि वे केवल योग्य व्यक्ति को ही भक्ति के लिए चुनते हैं, जबकि चमचे किसी भी अयोग्य व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए योग्य साबित करने पर तुले रहते हैं। खैर, भक्त वो भी होता है जो कभी भी भावुकता में नहीं बहता, बल्कि वो दिल और दिमाग दोनों का उपयोग करता है। अब इसका एक बड़ा टर्म है अंधभक्त। अंधभक्त के बारे में कहा जाता है कि ये वो होता है जो भावना में बह जाता है, जो दिल से ज्यादा काम लेता है, लेकिन फिर भी अपने भगवान पर श्रद्धा और विश्वास नहीं छोड़ता। तो ये दोस्तों जो हुआ भक्त के जो है एक तरीके से डेफिनेशन हुई। अब सवाल ये है कि अगर हम धार्मिक रूप से देखें तो भक्त कौन कौन से होते हैं, तो कहा जाता है भक्तों के चार प्रकार होते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ईश्वर की भक्ति के लिए इसी ये चार प्रकार के भक्त बताए गए हैं। इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त जो होता है वो अर्थार्थी है, जो धर्म के लालच में लगा रहता है लेकिन भक्ति करता है, तो वही सबसे निम्न श्रेणी का भक्त कहा जाता है। उससे श्रेष्ठ आर्त, आर्त से श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ ज्ञानी माना जाता है। अब ये भक्त और चमचे की जो बात आजकल मीडिया में चल रही है, इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों, 2014 में मोदी सरकार आई और उस सरकार के आने के बाद बहुत से लोगों ने, बहुत से हिंदुस्तानियों ने, चाहे वो किसी भी धर्म, जात, संप्रदाय के हों, उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन करना शुरू किया, देशभक्ति का समर्थन करना शुरू किया और धीरे धीरे मोदी सरकार की सभी जो जनहितकारी योजनाएं थी उनका समर्थन करने लगे। तो इस प्रकार के लोगों को एक समय ऐसा आया कि जो विपक्षी दल थे, विरोधी दल थे, उन्होंने भक्त कह के संबोधित करना शुरू कर दिया। अब जब भक्त से काम नहीं चला तो फिर उन्होंने अंधभक्त शब्द को भी लोकप्रिय होने के लिए पब्लिक डोमेन में डाल दिया और सोशल मीडिया में ये दोनों शब्द इस समय खुलेआम इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन इन विपक्षी दलों को और मोदी विरोधियों को जवाब देने के लिए भक्तों की तरफ से चमचे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। चमचे यानी कि चा से चतुर, मां से मक्कार, चा से चालू और चा से चुगलखोर भी होता है और मां से मक्खनबाजी भी होती है। तो दोस्तों, भक्तों ने जो विपक्षी दलों के जो चाटुकार हैं उनको चमचा कहना शुरू किया और विपक्षियों ने मोदी दल के समर्थकों को भक्त कहना और अंधभक्त कहना शुरू कर दिया। वैसे ही अब हम बात करेंगे चमचे शब्द के बारे में। यह चमचा शब्द संस्कृत या फारसी से आया माना जाता है। वैसे इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। संस्कृत की धातु चम है। चम यानी कि उसका अर्थ है पीना या गटक जाना, मतलब खत्म करना। चमचे यही करते हैं।
चमचे जिस चमचागिरी करते हैं उसको धीरे धीरे करके इतना चढ़ा देते हैं कि वो ऑटोमेटिकली खत्म होने की कगार पर आ जाता है। चमचों को चाटुकार भी कहा जाता है। चाटुकार का मतलब अगर देखा जाए तो सबको चट कर जाने वाला ही चाटुकार कहलाता है। चाटू का शब्द, जैसे लोग कहते हैं ना बड़ा चाटू आदमी, यानी कि ये दिखावे के बोल बोलता है, झूठी प्रशंसा करता है। और कार जो है ये एक प्रत्यय है जिसको लगाने से चाटुकार बन जाता है, जिसका कि मतलब होता है झूठा दिखावा या झूठी प्रशंसा करने वाला। वैसे चमचे के साथ चमचागिरी शब्द भी लगाया जाता है जो कि फारसी का शब्द है, इसीलिए यह पूरा शब्द चमचागिरी बनता है। अब चमचा क्यों बोला जाता है? जो मोदी समर्थक हैं वो विपक्षी दलों के जो समर्थक हैं उनको चमचे क्यों कहा जाते हैं? वो इसलिए कहा जाता है कि एक तो चमचा जो होता है वो अपने स्वार्थ के लिए किसी की प्रशंसा या झूठी तारीफ करता रहता है। दूसरी बात यह है कि चमचा जिस बर्तन में रहता है धीरे धीरे उसे खाली कर देता है। न वो सिर्फ बर्तन खाली करता है, बर्तन के साथ जो कुछ भी चिपका होता है उसे भी वो रगड़ डालता है। अब इसका गंभीर अर्थ यह भी है कि किसी सही या सशक्त व्यक्ति को कमजोर या खाली करना हो तो लोग चमचागिरी का रास्ता अपनाते हैं। और चमचे ज्यादातर स्वार्थ सिद्ध के लिए ही आपके इर्द इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं। अब एक सवाल यह भी उठता है कि चाटुकारी और प्रशंसा में क्या अंतर है? देखिए, प्रशंसा एक बड़ा वाइड स्कोप में यूज किए जाने वाला शब्द है। इसके प्रति कोई गलत धारणा मत बनाएं कि वैसे तो आजकल समय ऐसा हो गया कि अगर कोई किसी की प्रशंसा बिना कारण कर दे तो आदमी अविश्वास से भर जाता है, कि सोचता है कि जरूर उसका कोई मकसद है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि जी आंख कान खुले रखिए, ज्यादा प्रशंसा मत बहिए, लेकिन ये अविश्वास वाली बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी गलत बात पर भी आपकी साइड लेता है और आपकी तारीफ करता है तो मान लीजिए कि वो चमचा है, चाटुकार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आपकी गलतियां या अलग राय बनाने की हिम्मत रखता है, बताने की हिम्मत रखता है, तो वो सच में आपकी प्रशंसा भी करने की हिम्मत रखता है। तो इसलिए चमचागिरी और प्रशंसा में बहुत बड़ा अंतर है। प्रशंसा सही बातों की जाती है, चाटुकारिता गलत बातों की भी किया जाता है। और चाटुकार और प्रशंसक में वही अंतर है कि जो एक भेजा चाटने या शहद चाटने जैसा अंतर होता है। एक नेक व्यक्ति वही होगा जो कभी भी दूसरों को गालियां नहीं देगा, उसके ऊपर विष वमन नहीं करेगा, बिना स्वार्थ वो हर एक को सम्मान देगा। और यही संस्कार है। विनम्र और आत्मविश्वासी लोग कभी भी किसी की प्रशंसा करने से पीछे नहीं हटते। प्रशंसा एक प्रोत्साहन है, मीठे बोल खजाना है जो हर किसी के पास नहीं होता। मुझे लगता है दुनिया को मीठे बोलों की, प्रशंसा की बहुत सख्त जरूरत है, जो कि अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। दोस्तों, ये जो मैंने आपसे बताया ना कि भक्त और जो चमचागिरी की जो बात अभी उठ रही है वो सिर्फ इसी कारण से उठ रही है क्योंकि 2014 से पहले ये शब्द कभी भी आपके प्रचलन में नहीं आए। लोगों ने देशभक्ति का समर्थन किया, मोदी के देश के प्रति किए जाने वाले कार्यों की प्रशंसा की, तो चिढ़कर जो विपक्षी दलों के प्रशंसक थे उन्होंने उनको भक्त या अंधभक्त कहना शुरू कर दिया। इसके जवाब में मोदी समर्थकों ने उन्हें चमचा, चाटुकार, चम्मच या गुलाम कहना शुरू कर दिया। गुलाम भी चमचे का एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है कि जो कि अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। भले ही सामने वाला जिसकी वो प्रशंसा या जिसकी चमचागिरी कर रहा है वो एक नंबर वन का बेवकूफ है, लेकिन फिर भी वो उसकी गुलामी इसलिए करता रहता है कि एक समय आएगा जब इससे उसे कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। यही चमचे की खासियत होती है, यही गुलाम की खासियत होती है, यही चाटुकार की खासियत होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चमचे, गुलाम, चाटुकार, भक्त, अंधभक्त आदि इन सब लोगों के बारे में अब पूरी तरीके से पता चल गया होगा। भक्त कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, किसी का जो कहते नहीं कि उसके अगेंस्ट में विष वमन नहीं करता। अंधभक्त भावनाओं में बहकर कभी कभी ऐसे काम करते हैं, लेकिन चमचे, चाटुकार, गुलाम
वो सिर्फ इन्हीं कार्यों में माहिर होते हैं। तो इसलिए भक्त बनिए, चमचे मत बनिए, क्योंकि चमचागिरी करके आप न सिर्फ अपनी प्रतिभा का नुकसान करते हैं, बल्कि जिसकी आप चमचागिरी करते हैं उसको भी आप धीरे धीरे करके खत्म कर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप सबको समझ में आई होगी और आप सभी लोग इन बातों पर विचार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।